ओम शांति। आज हम बात करेंगे कि जो हमारे गढ़वाल में देवी देवता होते हैं, जब वो किसी पर अवतरित होते हैं, किसी इंसान पे, तो वो अवतरित होने का जो अवतरित होते हैं उसके पीछे क्या रीज़न है। रूपी परिमाण दिखाए अग्नि परीक्षा थी मैन मैन द्वापर में द्रौपदी रूपम આપણો પરિમાણ दिखाए આપણો હોણા को परिमाण दिखाए मैन આપણા હોણા को परिमाण दिखाए તે તો कलयुग છે તે તો कलयुग છે कलयुग में आत मैं कहे का भंडार भी भर दो वैन बोलने की जो भंडार जो छे मेरे किस्मत को थोड़ी क्यों जबकि किस्मत बनाऊंगा तो मैं छो बैठू किस्मत बनाऊंगा तो मैं छो बैठू मैं देर कर वो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन पे ही क्यों अवतरित होते हैं और उन पे क्यों नहीं होते हैं। इसके पीछे का हम एक आध्यात्मिक रीज़न जानेंगे कि क्यों ऐसा होता है। अब देखिए, सबकी अलग अलग एनर्जी लेवल होती है। इंसान की अलग अलग एनर्जी लेवल होती है। किसी भूत पिशाचों की अलग एनर्जी लेवल होता है। देवी देवताओं का अलग होता है। और जो सुपर पावर है, हायर पावर, जिसे बोलते हैं परम आत्मा, यानी कि सबके अंदर आत्मा है। एक छोटी सी चींटी भी है, उसके अंदर भी आत्मा है। हाथी के अंदर भी आत्मा है। इंसानों के अंदर भी आत्मा है। और जो मर गए वो तो मतलब जो मर गए बॉडी तो छूट गई, बट वो जो मरने के बाद आत्मा कहीं चली गई है, कहीं दूसरा जन्म लिया हो या कोई भटक रही हो, तो वो सारी आत्माएं हैं। आत्माओं का अलग अलग एनर्जी लेवल होता है। सबसे हायर होती है परमात्मा, जिसे बोलते हैं शिव बाबा। शिव बाबा का मतलब ये नहीं होता है कि शिव शंकर हैं, हाथ में त्रिशूल है, गले में सांप है, ये सारी माला पहरी हैं। शिव बाबा का मेरा यहाँ मतलब है शिव बाबा, यानी कि वो हायर पावर जिसका कोई आकार नहीं है, और वो सब एनर्जी में से सबसे पावरफुल एनर्जी है, और उसके ऊपर कोई ऐसी एनर्जी नहीं है। वही सारी सोल्स को रेगुलेट करती है। वहीं से सारी सोल्स आती हैं, यानी कि आत्मा आती हैं इस धरती पर और अपना काम करके फिर वहीं चली जाती हैं। अगर कोई नहीं अपना रास्ता भटक जाता है तो वहीं वो जन्म मरण के चक्र में फंस जाता है। बट जिसको समझ में आता है, जो अपने कर्मों को सही ढंग से परफॉर्म करता है, अपने धर्म को निभाता है, तो इस जीवन मरण के चक्र से वो हट जाता है और उसे मिलती है शांति। शांति की यानी कि शांति धाम। शांति धाम किसका घर है? परमात्मा का, जिसे सोल वर्ल्ड भी कहते हैं। वहाँ वो सारी आत्माएं चली जाती हैं। तो सारी आत्माओं की अलग अलग एनर्जी लेवल है। अब जैसे सपोज करो कि किसी पे देवता आता है, तो क्यों आता है? वो तो इंसान है, बट इंसान के अंदर भी तो आत्मा है। और वो जो देवता है वो कोई इंसान नहीं था, वो भी इंसान रहा होगा कभी, सतयुग में या त्रेता युग में या द्वापर युग में। तो क्योंकि द्वापर युग और त्रेता युग में क्या थे, सारे जितने भी 33 करोड़ देवी देवता, यानी कि उस टाइम पे जो पॉपुलेशन थी वो 33 करोड़ ही थी। और क्योंकि सतयुग का टाइम था, तो वहाँ पे कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जिसकी आत्मा की एनर्जी कम रही हो। सब प्योर थे, शुद्ध थे, शुद्ध विचार थे, शुद्ध वाणी थी, शुद्ध बोल थे, शुद्ध कर्म थे। तो सारे देवी देवता कहलाए। धीरे धीरे जैसे द्वापर युग आता गया, तो ये आत्मा के गुण इम्प्योर होते गए, अवगुण आते गए। फिर अब कलयुग में तो कुछ ज़्यादा ही हो गया है, अभी तो घोर कलयुग भी आएगा। तो ये सारी चीज़ें, आत्मा की एनर्जी डाउन होती गई। बट सतयुग में अच्छी थी, तो सतयुग के जो लोग थे वही देवी देवता बन गए, क्योंकि वो प्योर थे। तो उनकी आत्मा की जो एनर्जी थी, सपोज करिए कि वो 100% है। और आजकल के जो लोग हैं, लोगों के अंदर जो आत्मा है, उनकी एनर्जी है सपोज करिए 20%, 30%। इसलिए हमें जल्दी एंजाइटी, जल्दी गुस्सा, जल्दी फ्रस्ट्रेशन और बिजी पता नहीं कितनी सारी चीज़ें बोलते हैं। अपने बच्चों का लालन पालन करने में हमारी बहुत मतलब मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। जबकि बच्चे हमारे बाप दादा के भी थे, उन्होंने अच्छे मतलब नेचुरल तरीके से उनका लालन पालन किया। बट हमें काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि बच्चे बहुत कम हैं, 1 या 2 हैं। तो होता क्या है कि जैसे कोई देवी देवता है, तो उनकी एनर्जी उस टाइम की काफ़ी ऊपर थी, 100% थी। और आजकल के जो लोग हैं, जिनके जो आत्मा है, उनकी है 10 से 20%। तो यानी कि जो 20% एनर्जी है और जो देवी देवता की 100% है, वो क्या नहीं होगी, इक्वल में नहीं आएंगी, ऊपर से नीचे नहीं आएगी। तो क्या होता है कि जब कोई
देवी देवताओं का जागरण चलता है और शुद्ध वातावरण होता है, तो उस इंसान के अंदर जो आत्मा है उसकी एनर्जी अप होती जाती है, बढ़ती जाती है। अच्छे भजन कीर्तन होते हैं, अच्छी चीज़ें सुनता है तो उसकी एनर्जी अप होती जाती है। और क्या होता है, धीरे धीरे जब वो उस देवी देवता की आत्मा की एनर्जी के लेवल के बराबर आ जाती है तो वो देवी देवता की जो एनर्जी है उस एनर्जी से मीट हो जाती है। कौन सी एनर्जी से? उस इंसान के अंदर की जो आत्मा है उससे मीट हो जाती है। जब सेम लेवल पे आ जाती है तो वो देवी देवता की एनर्जी उसमें एंटर करती है और फिर क्या होता है, तब बोलते हैं देवी देवता आ गया, उस पर देवी आ गई, उस पर देवता आ गए। तो ये है इसके पीछे का मेन रीज़न। अब किसी की एनर्जी अगर 100% से थोड़ा कम है तो उस पर तब तक देवता नहीं आएगा, या उससे ऊपर है तब भी उस पर देवता नहीं आएगा, क्योंकि देवता की भी एक सटल रेंज है आने की। अगर इंसान के अंदर की जो आत्मा है वो उस लेवल तक पहुंच गई तो उस पर देवता आएगा, और उससे कम है तो नहीं आएगा, और उस लेवल से भी ऊपर है तो नहीं आएगा। सपोज करो 110 है तो 110 पे उस पर देवता नहीं आएगा, या 90 है 90 पे भी नहीं आएगा। अब 100 to 100 है तभी उस पर वो देवता की जो आत्मा है वो एंटर करेगी और उस पर हम कहेंगे कि उस पर देवता आ गया। इससे ऊपर भी है, देवता से ऊपर भी एनर्जी लेवल होता है। वो इंसान अपनी एनर्जी को उस लेवल तक ऊपर बढ़ा सकता है। वो कैसे? जब परमात्मा से कनेक्शन बनेगा और आप अपने आत्मिक स्वरूप में रहेंगे। भले कलयुग है, बट कलयुग में सबसे आसान है परमात्मा को पाना, परमात्मा से कनेक्शन बनाना, एज कम्पेयर टू द्वापर युग और कलयुग के, द्वापर युग और त्रेता युग के। क्योंकि वहाँ पे सब प्योर थे तो वहाँ पे देवता की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब यहाँ पे जब टाइम बहुत ख़राब चल रहा है, कलयुग चल रहा है, तो यहाँ पे देवी देवता स्वयं आते हैं, तुम्हें राह दिखाने आते हैं कि ये रास्ता तुम कहाँ जा रहे हो, इस रास्ते चलो, बट हम नहीं मानते हैं। तो परमात्मा अभी आ रखे हैं, इनसे कनेक्शन बनाएंगे तो आत्मा की एनर्जी ऑटोमेटिकली लेवल अप होती जाएगी। और जब देवी देवताओं से भी ऊपर आपकी एनर्जी जाएगी तो आप कहलाएंगे 16 कला संपूर्ण आत्मा, संपूर्ण निर्विकारी चैतन्य स्वरूप आत्मा आप कहलाएंगे। और दो ही लोगों पे देवता नहीं आता, या तो जिनकी आत्मा की एनर्जी देवता की एनर्जी से डाउन है, एक तो उन पे, या फिर जिनकी आत्मा की एनर्जी देवता की एनर्जी के लेवल से ऊपर है, यानी कि वो परमात्मा के और निकट है। सबसे ऊपर है परमात्मा शिव बाबा, जो कि एक ज्योति बिंदु, एक प्रकाश पुंज की तरह है जिसमें अनंत शक्ति है, अनंत प्रकाश है। तो वो है परमात्मा। उसके नीचे हैं सारे रोल्स, शिव, ब्रह्मा, विष्णु, ये सारे नीचे उनके रोल हैं, अलग अलग उनके अवतार हैं। फिर कृष्णा, राम हो गए, ये भी उनके अवतार हैं। और भी जैसे और धर्मों में भी, जैसे मुस्लिम धर्म में भी जो उनके धर्मगुरु थे वो, और भी जितने भी धर्म हैं, सिख ईसाई में यीशु मसीह हो गया, ये सारे उस परमात्मा जो शिव बाबा हैं उसके ही अलग अलग अवतार हैं। और सब मिलकर क्या है? एक है, वो है परमात्मा, हायर पावर। तो इस तरीके से हम इंसानों के अंदर वो देवी देवता आते हैं। सेम दूसरा लेवल भी होता है। अगर भूत प्रेतों का अलग लेवल होता है, उनकी आत्मा की जो एनर्जी लेवल होती है वो काफ़ी डाउन होती है। अगर किसी इंसान की जो एनर्जी लेवल है वो भूतों की लेवल में मैच करती है आत्मा की एनर्जी, तो उसे भूत प्रेत का आभास होता है। भूत प्रेत उस पर अटैक करते हैं, वो भूतों को देख सकता है, भूतों से अगर देखेगा तो डरेगा ही। तो इस तरीके से वो आत्मा की एनर्जी लेवल क्या होती है? डाउन होती है। तो फिर वो भूत प्रेतों को देख सकता है, उन्हें आभास कर सकता है। बट वहीं अगर आत्मा की एनर्जी ऊपर है तो उस पर भूतों का कोई भी असर नहीं पड़ेगा। आई होप आप ये समझ गए होंगे। और आपके अंदर वो पावर है, वो सारी चीज़ें, गुण हैं आपके अंदर। आत्मा है, आत्मा में ही सारे गुण हैं जो आपको परमात्मा के जैसे बना सकती है। सिंपल सी बात है, अगर आपकी एनर्जी लो रहेगी तो जिनकी भी आत्मा लो लेवल की है उनसे आपका कनेक्शन होगा। सेम चीज़ है ना, जैसे हम संगत है, अगर अच्छी संगत करोगे तो अच्छे संगत के असर लगेंगे, बुरी संगत करोगे तो बुरी संगत के असर लगेंगे। जैसे आग है, आग के पास रहेंगे तो गर्माहट लगेगी,
और बर्फ़ के पास रहेंगे तो ठंडक लगेगी। वैसे अपने आप को परमात्मा के पास रखोगे तो परमात्मा का आभास होगा, परमात्मा का एक्सपीरियंस करोगे, परमात्मा को पहचानोगे, परमात्मा से बातें करोगे और अपनी एनर्जी ऑटोमेटिकली परमात्मा के समान आपकी बन जाएगी। ओम शांति। थैंक यू सो मच।